हाय दोस्तों, कैसे हैं। हमारा आज का टॉपिक है अ क्रिसमस कैरल बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स इससे पहले भी क्रिसमस पे 3 स्टोरीज लिख चुके थे। तो ये उन्होंने नोवेला लिखा था। नोवेला जो है शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा होता है और नावल से थोड़ा सा छोटा होता है। ये उन्होंने लिखा था सितंबर से, ये बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, कब 1843 में, और पब्लिश करवाया था 19 दिसंबर 1843 को। तो इसके जो है 7 मेन कैरेक्टर्स हैं। उसमें स्क्रूज जो है, एबिनेजर स्क्रूज मेन कैरेक्टर है। उसके साथ साथ उसका दोस्त है जैकब मार्ले, उसका क्लर्क है बॉब क्रैचेट, उसके साथ साथ उसकी सिस्टर है, ये तीन हो गए। उसके साथ साथ उसकी सिस्टर है फैन, उसका नेफ्यू है फ्रेड, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी फैंसी जो है बेल, ठीक है। ये 6 कैरेक्टर्स हो गए। और बॉब क्रैचेट जो क्लर्क है, मेन कैरेक्टर एबिनेजर का, इसका एक बेटा है टाइनी टिम। ये 7 कैरेक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ 3 गोस्ट आते हैं, जिनमें पहला है गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, इसके बाद आएगा गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, और एंड पे आएगा गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। तो ये टोटल स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है क्रिसमस ईव से। क्रिसमस उस शाम को कहते हैं जो क्रिसमस से पहले आती है। तो इस शाम में क्या होता है कि 7 साल पहले डेथ हुई होती है जैकब मार्ले की, जो कि बेनकार है और साथी है, बिजनेस पार्टनर है किसका, इस मेन कैरेक्टर का, एबिनेजर स्क्रूज का। तो वो अपने, उसका एक अकाउंटिंग रूम होता है, ऑफिस समझ ले, जहाँ वो सारे बैंक का हिसाब किताब पड़ा होता है। और ये एक ऐसा नालायक आदमी होता है, समझे कंजूस आदमी होता है, कौन, स्क्रूज। ये अपने लिए तो थोड़ा सा कोयला बचा के रखता है, इसको सर्दी लगती है, लेकिन बॉब क्रैचेट काम कर रहा होता है, उसको ये कोयला नहीं देता, बल्कि छोटा सा हीटर होता है, उसमें थोड़ा सा कोयला डला हुआ होता है। तो आके उससे पूछता है काम हुआ है या नहीं। तो बॉब क्रैचेट कहता है सर सर्दी लग रही है, अगर थोड़ा सा कोयला और होता ना तो काम में तेजी आ जाती। तो उसको, यानी कि जिसे हम सराइकी में कहते हैं गोरे गोरे कहता है, उसको जोर से कहता है सख्त अंदाज में, खबरदार अगर तुमने थोड़ा सा भी और कोयला डाला तो ये तुम्हारी जेब से, इसकी पे से तुम्हारी जेब से काटा जाएगा, जल्दी काम खत्म करो। तो वो कहता है सर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि कल जो है क्रिसमस। कौन सी क्रिसमस, कल तुमने टाइम से अपने काम पे आना है, फजूल काम है क्रिसमस। तो वो घबरा जाता है। उसके बाद उसका नेफ्यू आता है, किसका, स्क्रूज का, फ्रेड। फ्रेड आता है और उसको कहता है कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कल शाम क्रिसमस में शामिल हो और डिनर करें। तो उसको रिजेक्ट कर देता है, हम बग कहता है, फजूल काम है ये, कोई काम की चीज़ नहीं है। तो वो चला जाता है। उसके बाद 2 जेंटलमैन आते हैं, 2 जेंटलमैन, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, 2 जेंटलमैन आते हैं। वो चैरिटी के लिए कुछ पैसे की डिमांड करते हैं एबिनेजर स्क्रूज से। स्क्रूज कहता है भाई कौन सी चैरिटी, जाओ बाबा गरीबों को कहो अपना काम करें, काम पे लगाओ उनको, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो फिर वापस आता है तो डोर के लॉक पे देखता है कि उसके दोस्त जैकब मार्ले की उसको शक्ल नज़र आती है, वैसे जिस तरह हम आंखें झपकते हैं ना, नहीं भाई नहीं, कहता नहीं मुझे नहीं नज़र आ रहा। फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाता है तो वो उसको पूरा गोश्त सा बदरूस सी नज़र आ जाती है, किसकी, जैकब मार्ले की, जो उसका बिजनेस पार्टनर था। और वो जंजीरों से ना जकड़ा हुआ होता है। याद रखिएगा जंजीर जो है सिंबल है, इसमें एक ख़ास सिंबल है, उस पर एक अलहदा से हमने लेक्चर बनाया है सिंबल्स और थीम्स पे, वो आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। हाँ, तो बात हो रही थी वो गोश्त क्या कहता है इसको। पहले तो गोश्त को देख के ये डर जाता है, और गोश्त कहता है इसको कि भाई मैंने बुरे काम किए हैं, तो मेरा ये अंजाम हुआ है, और मेरी तरह तुम्हें भी जलील होना पड़ेगा पूरे एक जन्म, जिस तरह हिंदू मत में है, तो तुम्हें जलील होना पड़ेगा। तो बेहतर है कि तुम बुरे काम छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों किसी को भी नहीं छोड़ते। जिसका टक्का लेट हो गया उसकी सारी दौलत हथियार लेते थे, हॉस्पिटल्स, उसके साथ साथ चर्च, कोई भी इदारा हो, इनके लिए कोई कोई अहमियत भी नहीं रखता था, चाहे वो कोई मरीज हो। ये इनका जो मतमय नज़र था वो पैसा ही पैसा था। तो वो उसको नसीहत करता है और ये भी कहता है कि अब इस रात में 3 और गोस्ट आएंगे और मैं अब जा रहा हूँ। वो चला जाता है। तो जो स्क्रूज है वो आराम से गहरी नींद सोता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वाइट ड्रेस में एक गोस्ट होता है, पहला गोस्ट आ रहा है उसके पास, जो कि वुमेन है। वो है गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, जो उसे पास्ट में लेके जाता है। पास्ट में कहाँ लेके जाता है, पास्ट में लेके जाता है उसके बचपन में, जहाँ उसकी बहन के साथ उसके रिलेशनशिप दिखाता है। बहन, सिस्टर उसकी फ़ैन है, तो किस तरह प्यार मोहब्बत से आ जा रहे हैं। बचपन में वो बैठा होता है, क्रिसमस का गिफ्ट खोल रहा होता है,
तो बच्चा होता है ना खुशियां मनाता है, तो जब वो ये देखता है ना, क्योंकि अब तो वो क्रिसमस को मानता नहीं, तो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है, फिर बंदा चेंज हो जाता है। फिर वो इसको एक पार्टी में लेके जाता है। किसकी पार्टी होती है? फेजिविक जो है एक इसका एम्प्लॉयर होता है, किसका? स्क्रूज का, जो बच्चे की तरह अहमियत देता है। तो उसकी पार्टी में लेके जाता है। वो दिखाता है कि क्रिसमस किस तरह खुशियों से मना रहा होता है। कौन? स्क्रूज। तो उसके बाद जो है उसको एक और जो है उसी विजन के अंदर एक और जगह पे वो लेके जाता है। जो गोस्ट होता है वहां कहाँ लेके जाता है? उसकी फैंसी जो है बेल, ये देखें ये लिखा हुआ है, तो बेल के पास लेके जाता है जहां फाइट हो रही है किसके दरमियान? स्क्रूज और बेल के दरमियान। वो उसको रिजेक्ट कर देती है, ब्रेकअप करती है। किस वजह से? वो स्क्रूज को कहती है भाई तुम्हारा मत में नजर तो सिर्फ पैसा ही पैसा है, तुम्हारे पास एहसास की, मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसे देख के थोड़ा सा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो फिर सो जाता है। फिर हल्की सी हवा चलती है, उसके बाद फिर एक और गोस्ट आता है। वो कौन सा? गोस्ट ऑफ प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको यहाँ बता दें, टेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जो गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट है उसके दौरान ये कहता है आई हेट क्रिसमस, इट्स नथिंग बट एन एक्सक्यूज फॉर लेजी पीपल टू गेट आउट ऑफ वर्क। कि ये कुछ भी नहीं है, बस सुस्त लोग जो हैं इस दिन के बहाने जो है काम से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये एन वही लाइन है जो बाप क्रैटचिट को ये कहता है जब नावल स्टार्ट होता है, कहता है काम करो भाई, कोई छुट्टी मुट्टी नहीं है। इसके बाद जो है हम अब इसको रेज करते हैं और आपको इसके बाद जो है दिखाते हैं। और सॉरी ऊपर से भी मिट गया है, तो आपको इसके बाद की चीज़ें बताते हैं। हाँ, तो हम दोस्तों आपसे बात कर रहे थे कि 3 गोस्ट आए थे। गोस्ट ऑफ पास्ट, क्रिसमस पास्ट आ चुका था, अब आना है किसने? गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट ने नॉवल में आना है। तो गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट जब आता है तो वो जो है इसको लेके जाता है कहाँ? जहाँ बॉब के घर लेके जाता है। बॉब के घर क्रिसमस हो रही होती है, पार्टी होती है। बॉब क्रैटचिट जो इसका क्लर्क होता है, वहाँ उसका बेटा टाइनी टिन होता है। तो वहाँ गोस्ट जो है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट इसको बताता है कि ये अब जिंदा ज़्यादा नहीं रहेगा। नो मोर का जहाँ लफ्ज यूज़ होता है, क्योंकि इसने मर जाना है, क्योंकि इसका इलाज नहीं हो रहा। उसके बाद वो उसको उसके नेफ्यू के घर लेके जाता है, इसको फ्रेड जो है, जो उसको नावल के स्टार्ट में दावत देने आया था। तो वहाँ क्रिसमस की पार्टी हो रही होती है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसको भी मज़ा आने लग जाता है। तो गोस्ट को रिक्वेस्ट करता है कि आप यहीं ठहर जाओ, मैं एंजॉय कर लूँ, लेकिन उसका टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद कौन आता है? गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। वो उसका क्या काम होता है? वो उसको आने वाले फ्यूचर के बारे में बताता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो वो उसको बताता है क्या, कहाँ लेके जाता है? वो उसको लेके जाता है फ्यूचर में। वहाँ एक जनाजा होता है, बिल्कुल खामोश होता है, बस कोई भी उसके आसपास नहीं होता। चंद एक ताजिर होते हैं जो उसके पुराने दोस्त होते हैं, और वो भी कह रहे होते हैं बस मज़े का बंदा नहीं था है। तो मेन बात की तरफ आए, तो वहाँ जो है कोई भी नहीं होता। वहाँ क्या कोई भी नहीं होता? तो क्या होता है? क्या कहता है ये? कौन? स्क्रूज, एबेनेजर स्क्रूज जो मेन कैरेक्टर है, वो कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कैन डाई, किस किस्म का इंसान मर गया है, एंड हैव नो वन कम टू हिज फनरल, उसके जनाजे में कोई भी नहीं आया। डोंट एनीवन मिस हिम, डजंट एनीवन लव हिम, पहले भी डज नॉट है कि कोई भी उसे मिस नहीं कर रहा, कोई उसके लिए नहीं रो रहा, किसी को उससे क्या मोहब्बत नहीं थी। तो जब गौर करने पे उसे पता चलता है कि ये तो मैं खुद ही हूं। तो उसी के साथ ही गोस्ट जो है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, उसको साथ वाली कब्र में लेके जाता है। उसके साथ ही कब्र होती है किसकी? बॉब क्रैटचिट के बेटे की, टाइनी टिन की, जहां उसकी पूरी फैमिली रो रही होती है। तो ये इवेंट जो है बड़ा मुतासिर करता है किसको? स्क्रूज को। और वो कहता है मैं अपने आप को चेंज करूंगा। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अभी क्रिसमस की शाम नहीं हुई, क्रिसमस ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जान के बहुत खुश होता है, बाहर आता है, सबको जो है गली में सबको मैरी क्रिसमस करता है, और जो है अपने जो क्लर्क है उसकी तरफ तोहफ़े भेजता है। फिर अपने उसके घर जाता है, नेफ्यू के घर जाता है, वहाँ क्रिसमस पार्टी अटेंड करता है। क्रिसमस पार्टी के अंदर जो है दोस्तों साथ साथ सर्दी भी बड़ी लगती है, तो यहाँ सर्दी है भी बहुत।
तो क्रिसमस पार्टी को अटेंड करता है और उसके बाद बाहर आता है तो बाप को कहता है, अपने जो क्लर्क है उसको कहता है कि भाई अब आपके बेटे का इलाज मैं खुद करूँगा, और उसको छुट्टी भी देता है कि न्यू ईयर तक आपने नहीं आना। और जहाँ इस नावल का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये पेंडू स्टाइल, बिल्कुल सादा सा स्टाइल पसंद नहीं आया तो आप